हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें हमने बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो टाइप का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर डिस्कस करने के लिए हमने देखिए डायग्राम में तीन कैपेसिटर को ही लिया है सिंपली, और जितने का हमको कॉम्बिनेशन करना रहता है उतने कैपेसिटर हम ले सकते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पे तीन कैपेसिटर लिए हैं और डायग्राम बनाया। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स the first plate of all the capacitors is connected to one point and second plate of all the capacitors is connected to another point. Okay, क्या बताया हमने स्टूडेंट? In parallel combination of capacitors, the first plate of all the capacitors is connected to one point and second plates of all the capacitors is connected to another point, and at last the first point is connected to electric source and second point is connected to earth. Okay, this type of arrangement of capacitors is known as parallel combination of capacitors. Okay, so now we consider three capacitors of capacitances C1, C2, C3 are connected in parallel combination. Okay, तो इनके लिए अब हम क्या करेंगे, इनके लिए फॉर्मूला यानी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो हम कंसीडर करते हैं लेट थ्री कैपेसिटेंसेस थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1, C2, C3 are connected in parallel combination. Okay, कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब इसके फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ क्या इलेक्ट्रिक सोर्स से प्लस क्यू चार्ज दिया जाए तो यह चार्ज क्या होगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंसेस क्या हो जाए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे मान लीजिए Q1, इससे मान लीजिए Q2 और इससे मान लीजिए Q3 जा रहा है। तो इसके फर्स्ट प्लेस पे प्लस Q1 होगा, सेकेंड प्लेट पे माइनस Q1 होगा और इसके पे प्लस Q2 होगा फर्स्ट पे और माइनस Q2 होगा सेकंड पे। इस पे प्लस Q3 फर्स्ट पे और माइनस Q3 सेकंड पे। ठीक है, बाकी यहाँ से जो प्लस निकलेगा ये यहाँ आकर के इसमें इंक्लूड हो जाएगा अर्थ में, ये अर्थ है। ठीक है, क्या होगा इफ क्या होगा when प्लस Q charge is given to point A, then it is distributed in all the capacitances according to their all the capacitors according to their capacitances okay, let according to their capacitances let क्या होगा let प्लस Q1 प्लस Q2 एंड क्या होगा प्लस Q3 be
the charges distributed on the plates of capacitor of capacitances C1, C2, C3। इसके बाद हम क्या कर, if क्या होगा, if capital V be the potential difference between the points A and B, then it will be, then क्या होगा, then the potential difference between the plates of all the capacitors will be same and equal to V। देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देन Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V एंड Q3 इज इक्वल टू C3V। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब नीचे दिखेगा, इसके नीचे हाँ भी दिखेगा। नाउ क्या हो जाएगा, नाउ वी हैव Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्या हो जाएगा, Q ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3 टर्म में, तो क्या होगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। और यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा, 2 का यूज फर्स्ट में कर दीजिए, सॉरी फर्स्ट का यूज सेकंड में करिए। Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q1 की जगह रखिए C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या माना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस B है, ये कंसीडर किया है। ठीक है, यहाँ दिखा सकते हैं, ऊपर भी दिखा सकते हैं ये। इसके बाद क्या होगा, B कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, Q का वैल्यू इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब क्या करिए, इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस कर दीजिए एक ऐसे कैपेसिटेंस से जिसके फर्स्ट प्लेस को प्लस के चार्ज देने से उसके प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V हो। इन दैट केस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। क्या होगा, ऑन रिप्लेसिंग these three capacitors by a capacitor of capacitance C, of which क्या हो जाएगा, of which first plate is given plus Q charge and क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन its plates is कैपिटल V। देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके नीचे लिखे, देन नहीं दिखेगा तो यहाँ लिखते हैं ऊपर। देन क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है ना, सॉरी 3 माना गया, इसको इक्वेशन 4। अब क्या, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या हो जाएगा, वी गेट मिल जाएगा हमें
या यहाँ लिखते हैं अर्थ, यहाँ इसमें क्या करिए, क्यू की जगह सी इंटू बी रख दीजिए, क्या होगा सी इंटू बी इज इक्वल टू बी, C1 प्लस C2 प्लस C3, बी से भी कैंसिल, सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया। तो क्या हुआ स्टूडेंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जो इन तीनों यानी जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े रहेंगे उनके प्लेस पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लाएंगे उसका जो कैपेसिटेंस होगा उन सभी कैपेसिटेंसों के सम के इक्विवेलेंट आता है। ठीक, तो हाउ कैन बी स्टेटेड, क्या इट कैन बी स्टेटेड एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is equal to the sum of the capacitors of all the capacitors, sorry क्या बताया हमने, in parallel combination of capacitors the equivalent capacitance is equal to the sum of the capacitances of all the capacitors। okay students, तो ये था parallel combination of capacitors। तो हमने स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को डिस्क्राइब कर दिया। ओके, अब इस पे कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल अगले टर्म पे यानी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पता करते हैं कि ये सीरीज में है ये और पैरेलल में है। ओके, तो इस चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना है। ओके स्टूडेंट्स।